चले इस जहां से पार, अपने वतन, अपने वतन। ओम शांति। सभी त्रिनेत्री, बुद्धिवान, ट्रस्टी, बेफिक्र मस्तक मणियों को गॉडली मॉर्निंग। विदेही बाप आए हैं हमें अभूल बनाने, नष्टो मोहा बनाने। सिर्फ बाबा ही हमें सत्य समझाने दे सकते हैं। शास्त्रों में जो कहानियों या दृश्यों का वर्णन है, उनके पीछे क्या रहस्य है, ये राज हमें सिर्फ निराकार परमात्मा ही समझा सकते हैं। तो हमें अब और भूलें नहीं करनी है। बाबा की जो अमानत हमारे पास है, उसे ट्रस्टी समझकर संभालना है, बस। बाबा याद तो दिलाते ही हैं कि जिसे हम अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जो इन आँखों से अभी दिख रही है, वो सब धन माल सब मिट्टी में मिलने का समय आ चुका है। समझदारी किस में है कि हम समय रहते अपना सब कुछ इंश्योर कर लें, अपनी भूलों को सुधार लें। आज तारीख है 4/4/2023। 4/4, चारों धाम और चारों सब्जेक्ट सदा याद रहे। सुनते हैं अविनाशी रत्न का टाइटल दिलाने वाली मधुर मुरली। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। बाबा कहते हैं अपनी देह और देह के जितने भी संबंधी हैं, पदार्थ है, सबको क्या समझकर संभालना है कि हम ट्रस्टी हैं। बाबा कहते हैं संभालो सब कुछ, तोड़ निभाओ, लेकिन ममत्व नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो और संभालो। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है, तब बाप अभूल बनाने आते हैं। हमने कौन सी भूलें की और बाबा आए हमें अभूल बनाने। भूले भी क्यों की हमने? क्योंकि माया के वश हो गए। उत्तर में बाबा कहते पहली भूल यह की जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। छठा तत्व ब्रह्म तत्व रहने का स्थान जो है, उसको ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। किसी भी तत्व से जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो झूठ है ना, कुछ भी नहीं है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश तो होंगे नहीं। और दूसरी बात है, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। देश के नाम पे धर्म का नाम लगा दिया। तो हिंदुस्तान देश का नाम, तो कहने लग गए हम हिंदू हैं। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। बाबा कहते हैं असली धर्म तुम्हारा कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये भूल हमें अब सुधारनी है। गीत बजा। के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया?
ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे, जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना, बच्चे समझकर ही तो हम यहाँ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहाँ बैठते हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर विराजमान होते हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है? निराकार परमात्मा कैसे पढ़ा सकते हैं? हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। अलग अलग प्रदेश और जातियां देखो, धर्म अलग, सबका बोली भाषा सब अलग। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं, न अनेक भाषाएं न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो। सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में बाबा हमें ज्ञान समझाते हैं और देखो हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो अब हमें पता है कि हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म हैं, सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ। सत माना जो कभी भी न बदले, अविनाशी, हमेशा एक जैसा, सदाशिव। तो बाबा कहते हैं मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। देखो कितने मठ पंथ धर्म हैं, कितने मनुष्य हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। बाबा तो चाहते हैं कि सब बने, लेकिन जो पुरुषार्थ करेंगे वही बनेंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई यह समझानी दे ना सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा तो सबको अवसर देते हैं ना। बाबा कहते हैं ना हर एक आत्मा तक संदेश पहुंचाओ, सबको बताओ। अब जो पहचान लेगा, पुरुषार्थ करेगा,
वो ऊंच पद पाएगा, सूर्यवंशी राज्य में आएगा। तो अपनी आजीविका के लिए खुद ही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने समझाया है, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है। क्या पुकारती है? बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं, हमने नाटकों में देखा और किताबों में पढ़ा कि कैसे कृष्ण साड़ी देते हैं और वो द्रौपदी के लपेटती जाती है और फिर रक्षा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं, तुमको 21 जन्म नगन होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते, जिसको कि सिंबॉलिक हमने नाटकों में दिखाया। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म नगन होने से बचाने की ये बात है कि कोई हमारे वस्त्र उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं है। विकारों से घिर गए हैं, हिरे हुए हैं, आदत लग गई है, विकारों में संलग्न है। बाप आकर तुम्हें नगन होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। ज्ञान में चल रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, लेकिन कभी कभी हार खा लेते हैं। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में भी मोह रहता है। इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पति पुत्र संबंधी किसी भी चीज में मोह नहीं होना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे। देखो कितनी दीदियाँ, कितनी दादियाँ, छोटी छोटी सी कुमारियाँ जब थीं और कई जो थी परिवार में जो विवाहित थी, वो भी सब बाबा में निश्चय हुआ, बाबा मिला और घर छोड़कर हिम्मत रखकर देखो भाग गई। देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। घर में भी खुश नहीं थी, तो जब बाबा मिले उन्होंने धारण किया कि पवित्रता अपनानी है, तो अत्याचार होने लगा तो बस घर छोड़ दिया। हंगामा होता है तो त्याग दिया घर। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उनको याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले। यहाँ तो हम पवित्रता के सागर के पास आते हैं ना, तो घर छोड़कर आए तो फिर रहना आसान हो जाता है, क्योंकि बाबा डायरेक्ट पालना कर रहे हैं। और सन्यासी को तो क्या है, ब्रह्म तत्व में समाना है ना, परमात्मा में लीन होना है, वो ये समझते हैं। तो ताकत कहाँ से मिलेगी, क्योंकि यथार्थ परमात्मा को जानते ही नहीं है। तो फिर उनको थोड़े याद भी सताती है, फिर कई तो लौट भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको ताकत नहीं मिलती है, तुमको ताकत मिलती है। पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन ही पवित्रता नहीं है, संपूर्ण पवित्रता हो ना। दृष्टि वृत्ति कृति मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब कुछ पवित्र। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। देखो यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूलें तो बहुत की हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना, यह भी भूल है। ड्रामा में भी नोंद है। अब ये सब भूलें हमने की, तो बाबा कहते हैं ये तो नोंद है। बाप आकर समझाते हैं यह भूलें माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं, वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको फिर से 100 देवता बनाता हूँ। हम देवता थे और फिर से बन रहे हैं।
तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नर्क के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। ममत्व हमारा कहाँ हुआ? सिर्फ एक बाप से। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम खुद बाप की अमानत है, तो वो भी संभाल करनी है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। तन मन धन सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर दिया, अब हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। तो हम भी ट्रस्टी बन जाए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। कोई को कुछ हुआ, कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? बाबा के बच्चे सब शरीर छोड़ेंगे, बाबा को दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है बच्चे अभी दुखी हैं। अब तो नया शरीर मिलेगा, नई दुनिया मिलेगी, तो क्यों दुखी होंगे? और ही खुशी होती है। लो, बाबा कह रहे हैं मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि और शरीर लेने से पहले, नया शरीर लेने से पहले हम बाबा के पास भी तो जाएंगे ना, घर में। तो बाबा कहते हैं और ही खुशी होती है। यह पुराना छीछी शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं। जो पुराना सड़ा गला है, चिकत्ती लगा हुआ है, इसको छोड़ने में क्या दुख है? अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। देखो, वो ब्रह्म तत्व से भी योग लगाते हैं तो भी उनको अशरीरीपन की आदत हो जाती है। इस अभ्यास से वो आसानी से अपना शरीर भी त्याग देते हैं। तो कई सन्यासी हैं जो एकदम शांत अवस्था में अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। यूट्यूब में वीडियोस भी हैं। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा फौरन ले लेती है, फौरन दूसरा शरीर लेती है। 1 सेकंड लगता है मिनिमम, है ना। मैक्सिमम कहते हैं 13 दिन। तो बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, न ज्योति ज्योत समाते हैं। ये नहीं कि शांति धाम चले जाएंगे या फिर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सबको पाठ बजाना है जरूर। जाते हैं, कुछ समय विश्राम करते हैं शांति धाम में, फिर तो पाठ बजाने आना ही है सबको। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएंगी। शिव की बारात गाई हुई है ना। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ। फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, छीछी से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। जिनमें पवित्रता के संस्कार होंगे, देवताई संस्कार होंगे, बाबा कहते हैं वही न्यौछावर होंगे, बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने छुड़ाया है। बाबा ने हमें दुखों से छुड़ा दिया। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण,
गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। यह बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा, मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। विश्व का महाराजा महारानी बनना है तो इतना तो याद करेंगे, इतना तो करेंगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया घूंसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। देखो भगवान हमें क्या देते हैं और रावण माया हमें क्या देती है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं। कहाँ तो बाबा बाबा करते और फिर एकदम विमुख हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, जाकर निंदा करते हैं, आशीर्वत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे अनुभव हुए और फिर भाग गए। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। उनको देखकर लोग सोचते हैं कि भगवान को तलाक कैसे दे सकते हैं, भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे निंदक ऊंच से ऊंच ठौर नहीं पा सकते हैं। यह है अभी की बात, माना स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। कहते हैं ना सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, ठिकाना न पाए। तो ये अभी की बात है। कहाँ तो भगवान की बातें करते कि हम भगवान से मिल लिए, भगवान हमें पढ़ाते हैं और फिर छोड़कर चले गए। तो सर्विस के बजाय डिसर्विस हो गई। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। हमारा लक्ष्य है ना नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। तो बाबा कहते हैं मेहनत लगती है, बहुतों का मुंह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, अब अपनी रचना है तो संभालना तो पड़ेगा ही। उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं, माना ज्ञान समझा सकती हैं, उनका भी उद्धार हो सकता है। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता है। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट के ले जाए और किसकी आग जलाए। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो गरीब तो देखो अपना सब कुछ पाई पाई भी सफल कर लेते हैं। तो बाबा गरीब निवाज है। और बाबा कहते हैं साहूकारों का तो हृदय भी दीर्ण होता है धन देने में। तो क्या होगा, उनका धन माल मिट्टी में मिलना ही है। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। कई का तो पार्टनरशिप में बिजनेस होता है, तो बाबा कहते हैं कि अपना शेयर तो कर सकते हैं ना, चलो एक साथ पूरी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, पूरा बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन खुद को यदि वैराग्य आ गया, खुद को ये ज्ञान समझ में आ गया, तो खुद का शेयर निकाल के तो सफल कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने यही तो किया था। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ को हुआ रेल का राही। तो अपने पार्टनर से बाबा ने बिजनेस अलग करके एक झटके से देखो अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया और नंबर 1 आत्मा बन गए। तो बाबा तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। बाबा कहते हैं साहूकारों के जॉइंट स्टॉक होते हैं, तो वो अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दूसरा, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भाव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भाव। बाप दादा समझाते हैं, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। यज्ञ की स्थापना के कार्य में और सतयुगी राज्य की स्थापना के कार्य में जो सदा सहयोगी हैं, स्नेही हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला ना सके। देखो कितनी आत्माएं हैं जो शुरू से अभी तक यज्ञ में हैं, शुरू में आई और अभी तक हैं, या अपने जीवन के अंत तक इस यज्ञ में चली और अपना पद उन्होंने सतयुगी राज्य में फिक्स कर दिया। उनको कोई भी हिला नहीं सकता। अविनाशी माना छोड़ कर नहीं गई। कितनी भी रुकावटें आई लेकिन हिली नहीं, तो कोई भी रुकावट रोक ना सके। ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भाव के वरदानी हैं। अमर भाव के वरदानी कौन है? अविनाशी रत्न, ऐसे जो बाबा को छोड़कर नहीं गए, जो सतयुगी राज्य की स्थापना में स्नेही और सहयोगी रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। संग का रंग लगता है ना, तो अविनाशी बाप के साथ रहने से वो भी अविनाशी हो जाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। बाबा ने हमें जो नियम, मर्यादाएं, धारणाएं बताई हैं, यदि हम उस पर चलते हैं तो हमारा कर्म हमेशा यथार्थ होगा। जो होना चाहिए वही होगा और युक्ति युक्त होगा। बाबा ने जिस अनुसार बताया है उसी अनुसार हम करेंगे। तो पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पहला शब्द है ट्रस्टी। बाबा ने कहा अब सब कुछ ट्रस्टी होकर संभालना है। देह और देह के संबंधी सबको ट्रस्टी समझकर संभालो। और दूसरा है अभूल, जो भी हमने भूले की बाबा उसको अभूल बनाने आया है। तीसरा नष्टो मोह, हमारा लक्ष्य है कि हमें मोह, ममत्व सब खत्म करना है। अब जाना है बाप के साथ, तो पुरानी दुनिया में कोई भी मोह ना हो, किसी भी संबंधी में अटकना नहीं है, नष्टो मोह बनना है। चौथा है अविनाशी रत्न। बाबा कहते हैं अमर भव, अविनाशी रत्नों का टाइटल प्राप्त करना है। कैसे? सदा स्नेह और सहयोग द्वारा बाप के कार्य में मदद करनी है। और पांचवा यथार्थ कर्म, बाबा की याद में रहेंगे, पवित्र रहेंगे तो हमारा हर कर्म जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, श्रीमत अनुसार। ओम शांति।
चले